अब आपका ये सेकंड पार्ट है जो पीएन जंक्शन डायोड का, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड। यही एक टॉपिक बचा हुआ है विचालन में। पहले आपके पास ट्रांसफार्मर भी था, ट्रांसफार्मर करंट, ट्रांजिस्टर भी था, बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन अब वो सब हट गए। अब केवल पीएन संधि डायोड बचा है और इसके उपयोग बचे। आई होप कि आप लोग मेरे बताने से सीखेंगे और आपको फायदा प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो पीएन संधि डायोड होता क्या है? सबसे पहले बच्चे के दिमाग में जाता है ये पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड एक ऐसी मूल अर्धचालक होती है, मतलब फंडामेंटल अर्धचालक होती है, जिसके एक भाग में ग्राह्य द्रव्यों की अधिकता और दूसरे भाग में दाता द्रव्यों की अधिकता होती है। यानी पीएन संधि डायोड एक ऐसी मूल अर्धचालक होती है जिसके एक भाग में ग्राह्य द्रव्यों की अधिकता और दूसरे भाग में दाता द्रव्यों की अधिकता होती है। अभी तुमको मैंने सिखाया था, अभी आप लोगों को बताया था कि जो ग्राह्य द्रव्य होते हैं वो होते हैं जो कोटर बनते हैं। जैसे पी टाइप अर्धचालक में एल्युमिनियम ग्राही है और एन टाइप अर्धचालक में आर्सेनिक या फास्फोरस दाता है। यानी एक आधे भाग में ग्राह्य द्रव्यों की अधिकता, एक आधे भाग में दाता द्रव्यों की अधिकता होती है। ऐसे मूल अर्धचालक द्रव्य को पीएन संधि डायोड कहते हैं। नाम पे जाइए, पीएन संधि डायोड। इसे हम लोग डायोड कहते हैं। डायोड क्यों कहते हैं भाई? कोई पूछ ले इस पीएन संधि डायोड को डायोड क्यों कहते हैं? डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो एनोड होते हैं, दो मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। किसको एनोड कहते हैं, किसको कैथोड कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, पॉजिटिव एनोड कहते हैं। यानी पी टाइप को एनोड कहते हैं और एन टाइप को कैथोड कहते हैं। तो पहली चीज है पीएन संधि डायोड क्या है। डिफिनेशन आ गई। पीएन संधि डायोड एक ऐसी मूल अर्धचालक होती है जिसके एक भाग में ग्राह्य द्रव्यों की अधिकता और दूसरे भाग में दाता द्रव्यों की अधिकता रहती है। डायोड क्यों कहते हैं? पीएन संधि डायोड को डायोड क्यों कहते हैं? पीएन संधि डायोड को डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से? एक एनोड और एक कैथोड। एनोड कौन है, कैथोड कौन है? तो पी टाइप अर्धचालक जो होता है, जिधर ग्राह्य द्रव्यों की अधिकता होती है वो होता है एनोड। एन टाइप जो होता है, जिधर दाता द्रव्यों की अधिकता होती है वो होता है कैथोड। फिर होता है कि पीएन संधि क्या है और अवक्षय परत क्या है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड में पी व एन टाइप अर्धचालकों के बीच की परिसीमा को पीएन संधि कहते हैं। अगर तुमसे कोई वाइवा ये पूछे कि पीएन संधि क्या है, तो आपका सीधा जवाब होगा पीएन संधि डायोड में पी व एन टाइप अर्धचालकों के बीच की परिसीमा को हम पीएन संधि कहते हैं। ये पीएन संधि। फिर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 नंबर में एनुअल में लिखने को भी आता है कि पीएन संधि में अवक्षय परत का बनना, ये बहुत जरूरी है। समझिए सब लोग। जैसे ही पीएन संधि डायोड बनाते हैं, यानी कि आधे भाग में ग्राह्य द्रव्यों और आधे भाग में दाता द्रव्यों की अधिकता करते हैं, तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक कोटर, जो पी क्षेत्र होता है उसमें बहुसंख्यक कोटर होते हैं और जो एन क्षेत्र होता है उसके बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। यानी पीएन संधि में, पीएन संधि के बनते ही पी क्षेत्र के बहुसंख्यक कोटर और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, जैसे पी है ये एन है, तो जो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक कोटर हैं और एन क्षेत्र के जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं वो संधि की ओर चलने लगते हैं, जिससे संधि के समीप पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कुछ कोटर आ जाता है। जैसे संधि के समीप पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में कुछ कोटर आते हैं, जिससे संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिससे संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन क्षेत्र के से पी क्षेत्र की ओर होती है। इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बहुसंख्यक वाहकों यानी पी क्षेत्र के कोटरों और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों के विसरण के साथ साथ बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा कोटर इधर जाने लगते हैं, जितने ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन है, तो उतनी मजबूत ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होने लगता है। और ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अन्य बहुसंख्यक वाहकों के
विसरण का विरोध करता है, परंतु प्रारंभ में इसकी प्रबलता कम होती है, इसलिए विरोध करने के बावजूद भी कोटर इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। परंतु एक अवस्था ऐसी आती है कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि वो अन्य बहुसंख्यक वाहकों और कोटरों के विसरण का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि अन्य बहुसंख्यक कोटर घट जाए, इलेक्ट्रॉन जाए, विसरण का विरोध करता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि विसरण पूर्णतः रुक जाता है और संधि के समीप एक ऐसी परत बन जाती है, संधि के समीप एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं रहता है, क्योंकि दोनों बाउंडेड रहते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से। तो संधि के समीप एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं होता है। इस परत को ही हम अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, ये मान लो अवक्षय परत हो गया, अवक्षय परत के वैद्युत क्षेत्र का जो विभवांतर होता है उसे कहते हैं विभव प्राचीर। तो समझ लीजिए, कोई पूछे कि विभव प्राचीर क्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। जैसे जैसे हम पी व एन टाइप प्रचालक के डोपिंग को बढ़ाते हैं, डोप मतलब अपमिश्रण को बढ़ाते हैं, तो हमारी अवक्षय परत की मोटाई घटती जाती है। अपमिश्रण को घटाते हैं तो मोटाई बढ़ती जाती है। यानी अवक्षय परत की मोटाई डिपेंड करती है दो चीजों पे, नंबर एक ताप पर, संधि के ताप पर, और नंबर दो डोपिंग पर। डोपिंग मतलब मिलाए गए अपद्रव्य की मात्रा पर। अपद्रव्य की मात्रा ज्यादा मिला दें तो ज्यादा मोटाई कम हो जाएगी, मात्रा कम मिला दें तो मोटाई अधिक हो जाएगी। इस तरीके से ताप बढ़ा दें तो मोटाई घट जाएगी, ताप घटा दें तो मोटाई बढ़ जाएगी। यानी जो हमारा पीएन संधि डायोड है, इसके अवक्षय परत की मोटाई डिपेंड करती है दो चीजों पर। कोई पूछ सकता है कि अवक्षय परत की मोटाई हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो मतलब ताप के द्वारा और अपमिश्रित पदार्थ की मात्रा के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हम कंट्रोल कर लेते हैं। और जो ये हमारी अवक्षय परत की मोटाई है वो लगभग 10 की पावर -6 मीटर कोट की होती है, बहुत पतली होती है, लगभग 10 की पावर -6 मीटर कोट। और जो मेरा विभव प्राचीर होता है वो जर्मेनियम के लिए सामान्यतः 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लगभग 0.7 वोल्ट होता है। तो जो हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं लगभग आता है 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, जर्मेनियम के लिए आता है, और सिलिकॉन के लिए लगभग आता है 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये आप आराम से इस चीज को आप समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि अवक्षय परत क्या होती है, अवक्षय परत बनती कैसे है, अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, विभव प्राचीर क्या होता है, और अवक्षय परत के सिरों का जो विभवांतर है उसी का नाम रखा गया विभव प्राचीर। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया अवक्षय परत का बनना और पीएन संधि डायोड। ओके, थैंक्स।